Audio Jungle. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स। माई सेल्फ सरबजीत सिंह। जैसा कि आप जानते ही हो कि सेट चैप्टर की आज हम थर्ड क्लास ले रहे हैं। थर्ड क्लास में आज हम पढ़ेंगे ऑपरेशंस ऑन सेट्स। ऑपरेशन ऑन सेट्स, सेट्स पे जो ऑपरेशन होंगे आज उन पे बात होगी। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 क्लास 11 की सेट्स। तो आई होप कि आप लोग रेडी हो गए। प्रीवियस सब आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा मेरी वीडियो से। तो अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो ऑपरेशन ऑफ सेट्स में जो आज हम सीखेंगे, एक सीखेंगे यूनियन क्या होता है, यूनियन ऑफ सेट्स। एक हम सीखेंगे इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। और तीसरा जो हम सीखेंगे वो क्या सीखेंगे, डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो आज हमने ये 3 टॉपिक सीखने हैं और देखेंगे, अगर मुझे लगेगा कि टाइम होगा तो हम आगे भी बढ़ेंगे। बट बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस सीखना है। और यकीन मानो, बिलीव मी कि बहुत ही सिंपल एंड बहुत इजी कंसेप्ट है। तो आओ अब हम चलते हैं एनसीईआरटी बुक की ओर। तो एनसीईआरटी बुक में जैसा कि हमने पढ़ा है कि आज हम पढ़ेंगे क्या, सेट्स, ऑपरेशन ऑन सेट्स। तो इसको बड़े ध्यान से देखते हैं। ऑपरेशन सेट्स में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, जो मैंने आपको बताया अभी यूनियन। तो मैं साथ साथ ही डिस्कस भी करूंगा, और पहले हम डिस्कशन कर लेंगे, फिर जब एनसीईआरटी पे पहुंचेंगे, जब एक्सरसाइज पे पहुंचेंगे तो हम उसके आंसर्स करते हैं। तो यहां पर बात आती है, सबसे पहली बात हमारी जो है कि हम लोग यूनियन ऑफ सेट्स में क्या पढ़ने जा रहे हैं। यूनियन क्या होता है, लेट ए एंड बी बी 2 सेट्स। मान लो 2 सेट्स है हमारे पास, और यूनियन ए एंड बी इज द सेट विच कंसिस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी, द कॉमन एलिमेंट्स बीइंग टेकन ओनली वंस, द सिंबल यूज टू डिनोट द यूनियन। अब इस यूनियन को डिनोट कैसे किया जाता है, ये यूनियन का ही सिंबल है, ये यूनियन का। तो सिंबॉलिकली वी राइट ए यूनियन बी। ए यूनियन बी को हम कैसे पढ़ेंगे, ए यूनियन बी, इसको पढ़ा जाएगा। अगर मैं लिख दूं ए यूनियन बी। अब यूनियन में बेसिकली हम कहते हैं और मतलब अगर एक सेट में, जैसे एग्जांपल भी दिया हुआ है, एग्जांपल 12 देख लेते हैं। जैसे एक सेट में हमें दिया हुआ है 2, 4, 6, 8 एलिमेंट्स, और बी में दिया हुआ है 6, 8, 10, 12 एलिमेंट्स। मुझे वो इसका यूनियन निकालना है। यूनियन का मतलब होता है सारे पार्ट लेने साथ में। तो क्या क्या एलिमेंट हो गए, 2 भी आ गया, 4 भी आ गया, 6। अब 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है, बट हम लेंगे इसको एक बार। 2, 4, 6, 8, 10, 12। तो ये हमारा क्या हो गया, यूनियन। तो यूनियन में बेसिकली सारे एलिमेंट्स आएंगे, बट रिपीटेशन जो होगी, जो रिपीट हो रहा वो सिर्फ एक बार लेंगे। जैसे कि थर्ड एग्जांपल भी देखते हैं, ए ई आई ओ यू दिया हुआ है, यहाँ पर ए आई ओ यू। तो यहाँ पर ए ई आई ओ यू इज द सबसेट। तो अब ये देखो, यहाँ पर एक हमें ये भी पता चल गया कि ए यूनियन बी, अगर मैं किसी का यूनियन निकालता हूँ ए यूनियन बी, तो वो ए है। ये हमें शो करने के लिए बोला जा रहा है। तो इसका ना एक आपको मैं एग्जाम्पल देता हूँ। बी अगर मान लो यूनियन सेट है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल ये है, अगर बी सबसेट है ए का, बी सबसेट है ए का। अब प्रीवियस क्लास में पढ़ा था बी सबसेट ऑफ ए, मतलब बी के सारे एलिमेंट्स अगर ए में है, तो अंडरस्टूड है कि जो ए यूनियन बी होगा वो क्या होगा, ए होगा। ठीक है, तो इसको आप एग्जाम्पल से एक बार जरूर करना, कोई भी एग्जाम्पल लेकर, क्योंकि देखो मेरा मोटिव है आपको एग्जाम्पल, अगर आप लोग क्वेश्चन बनाना सीख गए ना, तो यकीन मानो कि अपने जो आपका टॉपिक है वो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो इसमें इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, उसके बारे में डिस्कशन करूंगा जब मैं आपको वेन डायग्राम बताऊंगा। बट ये हम लोग छोटी क्लासेस में भी पढ़ते थे हम लोग, ये कॉम्पिटिटिव लॉ। आप सबने पढ़ा होगा कि कॉम्पिटिटिव लॉ क्या होता है, वही ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। आपने छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है कॉम्पिटिटिव लॉ ऑफ एडिशन, कॉम्पिटिशन लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन। तो ये हमने सब पढ़ा हुआ है। तो ये कॉम्पिटिटिव लॉ क्या होता है, ए यूनियन बी लिख दो या बी यूनियन ए लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ए यूनियन बी में ब्रैकेट लगा दो, चाहे बाद में बी यूनियन सी में ब्रैकेट लगा दो, इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता। और किसी भी ए को, किसी भी सबसेट का यूनियन निकालेंगे तो वो ए ही रहेगा। तो बच्चे लोग ये एक बार आप एनसीईआरटी गो थ्रू जरूर करना। सॉरी, एनसीईआरटी पढ़ने से आपको जो कंसेप्ट है और ज्यादा क्लियर होंगे। तो अब हम आगे आते हैं इंटरसेक्शन ऑफ लॉ, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। अब एक हमने पढ़ा यूनियन। यूनियन में सारे जो हमारे होंगे एलिमेंट्स वो काउंट होंगे, जो रिपीट हो रहा हो उसको एक बार लिखेंगे। बट अब यहां पर बात आ रही है इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे, ये हमारा इंटरसेक्शन हो गया। और इसका मतलब बोथ,
बोथ कहते हैं हम, कॉमन एलिमेंट कहते हैं इसको कि कॉमन एलिमेंट। जैसे कि अगर मैं बात करूं ए एंड बी एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हम जैसे हम एग्जाम्पल ये ले लेते हैं, देखो यहाँ पर दिया हुआ है एग्जाम्पल 17 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये हमें एक सेट दिया हुआ है और बी दिया हुआ है 2 3 5 7। अब मुझे इसमें क्या निकालना है, इंटरसेक्शन। तो बड़े ध्यान से देखना, इंटरसेक्शन मतलब जो दोनों में है, तो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 यहां पर भी है, 5 5 7 7। तो ये हमारा कॉमन पार्ट क्या आ गया हमारा 2 3 5 7। तो ये हो गया इंटरसेक्शन। तो इसको भी बड़े ध्यान से समझना है। यहां पर भी वही कंसेप्ट लगा रहा है, अगर मान लो बी इज अ सबसेट ऑफ ए, तो ए इंटरसेक्शन बी हमेशा क्या आएगा, बी। तो यहां पर देखो बी के सारे एलिमेंट्स इसमें थे ना, तो बी किसका सबसेट है, ए का। तो अगर बी कभी भी ए का सबसेट होता है तो उनका जो इंटरसेक्शन है वो हमेशा बी ही आएगा। तो ये आपको एक प्रॉपर्टी मिल गई। इस प्रॉपर्टी को आपने ध्यान से अच्छे से समझना है और अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंटरसेक्शन भी क्लियर हो गया। ये मैं आपको सब वेन डायग्राम में बताऊंगा। ये जो भी दिया हुआ ना, ये जो रेक्टेंगुलर शेप में दिया हुआ सर्कल दिया हुआ, ये वेन डायग्राम होता है, तो इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम पहुंचते हैं आगे। ये सब हम डिस्कस करेंगे वेन डायग्राम में, तो वो नेक्स्ट क्लास जो मेरी होगी उसमें वेन डायग्राम के बारे में डिस्कस जरूर करेंगे। अब आगे आते हैं, अब डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो क्या क्या पढ़ लिया बच्चों, यूनियन पढ़ लिया, सारे पार्ट्स आएंगे, सारे एलिमेंट्स आएंगे, इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स आएंगे, और यहां पर आ रहा है डिफरेंस। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है डिफरेंस, और मजेदार भी लगता है मुझे ये, तो आप भी इसको एंजॉय करना। द डिफरेंस ऑफ द सेट्स ए एंड बी इन दिस ऑर्डर इज सेट ऑफ एलिमेंट्स विच बिलोंग टू ए बट नॉट टू बी। तो जैसे अगर मान लो ए की बात हो रही है, तो इसमें इंपॉर्टेंस जो है वो ए को मिलेगी, भाई ए माइनस बी निकालना हमें, तो जो पहले आ रहा है उसी को इंपॉर्टेंस देंगे। इंपॉर्टेंस कैसे, देखो अगर 1 2 3 4 5 6 में से इसको माइनस कर रहा है, तो मैं इधर देखूंगा a माइनस बी। अगर हम a माइनस बी देखते हैं तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 नहीं है, तो हम सिर्फ इसी के एलिमेंट्स को नोटिस करेंगे a के, तो आंसर आ गया 1। ये 2 है, ये 2 है, माइनस, खत्म। 3 है, 3 इधर नहीं है, तो 3 भी हमारे पास आ गया। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है, हट गया। यहाँ पर 5 है, तो ये 5 भी ले लेते हैं। यहाँ पर 6 है, 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो ये हमारा आगे सबट्रैक्शन, मतलब डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। तो डिफरेंस में देखो मैंने आपको फिर बताया, यहाँ पर लिखा भी ऊपर स्टेटमेंट में भी इन्होंने बताया कि एलिमेंट विच बिलोंग्स टू ए, तो ए के एलिमेंट से आएंगे डिफरेंस में हमेशा। ये यार अपना डिफरेंस जब भी निकालो, अगर मैं a माइनस बी कह रहा हूं तो a के ही एलिमेंट्स आएंगे इसमें, बाकी जो कॉमन वाले होंगे उसको हम हटा देंगे। अगर इसमें हम निकालते हैं b माइनस ए, अगर मैं लिखता हूं b माइनस ए, तो किसके एलिमेंट्स आएंगे, अब एलिमेंट्स तो भाई b के आने वाले हैं। तो देखते हैं, 2 है, 2 से 2 माइनस हो गया, 4 4 से 4 माइनस हो गया, 6 6 से 6 माइनस हो गया, अब बच गया 8। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए, तो आपको पता ही है, तो इसको कहते हैं डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। तो आई होप कि आपको डिफरेंस अच्छे से समझ आया होगा। अब मैं आपको एक्सरसाइज में जब कराऊंगा तो क्वेश्चन हमारे पास होंगे एक्सरसाइज में, तो उसको हम अच्छे से देखते हैं। तो ये एक्सरसाइज 1.4। तो एक्सरसाइज 1.4 अगर हम एक्सरसाइज 1.4 की तरफ नजर रखें, तो यहां पर क्या निकालना है, यूनियन निकालना है। तो यहां पर सब आंसर कर सकते हो। आई एम श्योर मेरे लिखने से पहले जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो आंसर दे चुके हैं इसका। यस, तो क्या आएगा, 1 2 3 5। इसमें हमने क्या निकालना था, यूनियन निकालना था। तो यूनियन के केसेस में क्या होंगे, सारे एलिमेंट्स आएंगे, जो रिपीट हो रहा है वो एक बार लिखेंगे। ऐसी अगर मैं बात करूं इसकी, तो इसमें भी ए यूनियन बी अगर मैं फाइंड आउट करूं तो क्या आएगा, ये ए एस बी सी ई आई ओ यू, तो ये सारे एलिमेंट्स इसमें आ गए। तो ये हमारे हो गए, क्या हो गए, यस, ये हमारे हुए सबसेट्स, मतलब ये हमारे आ गए यूनियन। तो इसको यूनियन को बड़े ध्यान से समझना आपने। अब मैं इसको थोड़ा सा इरेज करके नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड की तरफ मूव करता हूं। तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं इसको अच्छे से। थर्ड क्वेश्चन, यस, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड पे अगर मैं देखूं, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड सेकंड पे सेकंड सेम क्वेश्चन है, वो आप खुद कर लेना। मैंने अभी आपको बताया था, अगर ए सबसेट है बी का, अगर ए सबसेट बी का है, मतलब ए के सारे एलिमेंट्स इसमें आ रहे हैं, तो जब मैं यूनियन निकालूंगा तो क्या आएगा, अंडरस्टूड है, वो बी ही आने वाला है। क्योंकि भाई जब यूनियन में सारे पार्ट्स आएंगे और ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो इसके सारे एलिमेंट्स बी के ही आएंगे। तो यानी कि आंसर क्या आने वाला है इसमें, ए बी सी। सिमिलरली ये भी है, तो इसका भी आंसर क्या होगा, बी। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। तो 1 2 3
ए के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 और बी के एलिमेंट्स हैं 3 4 5 6 और सी के एलिमेंट है 5 6 7 8 और डी के एलिमेंट है 7 8 9 10। इसमें हम कोई अच्छा सा क्वेश्चन उठाते हैं। एक मैं सोच रहा हूँ आपको इसका ये पार्ट कराते हैं, तो इसको थोड़ा सा मैं ऊपर रखता हूँ विंडो को। यस देखो, इसका हम ये पार्ट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर स्पेस है तो स्पेस में मैं आपको करवाता हूँ, देखिए जरा ध्यान से। इसका ये पार्ट करते हैं, ठीक है बच्चों। ए यूनियन बी, क्या क्या निकालना है बेसिकली, ए यूनियन बी यूनियन डी, ये मैं फाइंड करना है। तो लिखना कैसे है, देखो मैक्सिमम हमें ना ये भी होता है कि सॉल्यूशन तो चल रहा है माइंड में, बट उसको कैसे रिप्रेजेंट करें, कैसे लिखें, तो उसको देखते हैं। जैसे ए यूनियन बी, ए और बी की यूनियन देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6, यस ए यूनियन बी ऐसे आ गया। और यहां पर यूनियन लगा के डी के एलिमेंट्स एज इट इज लिख देना भैया 7 8 9 10। यस क्लियर हुआ। तो हमने क्या लिखा है 1 2 3 4 5 6, ये ए यूनियन बी आ गया और इसमें यूनियन करेंगे डी के एलिमेंट्स। तो अब इसका टोटल यूनियन क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो ये हमारे एलिमेंट्स हो गए। तो ये इसको ऐसे रिप्रेजेंटेशन करनी है। एंड आपका ये होमवर्क समझ लो, ये आपका होमवर्क है कि आपको ये 1 2 3 4 ये 5 ये सब आपने करने हैं। तो जो हमने इंटरसेक्शन, जो हमने यूनियन निकाला है वही अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या मांग रहे हैं, इंटरसेक्शन। तो ये भी आप उसको घर पर जरूर ट्राई करना एंड आई विश कि आपको ये अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखो एक बारी, यस क्वेश्चन नंबर 6 यहां पर है इफ ए इज इक्वल टू दिस, बी इज इक्वल टू दिस एंड सी इज इक्वल टू दिस। इसमें पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपको कराया था 5th पार्ट। हमें क्या निकालना है, बी इंटरसेक्शन डी, बी और डी का इंटरसेक्शन निकालना है। अब बी क्या है हमारे पास 7 9 11 13 और डी क्या है 15 17। तो उसमें कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा। तो इसका सिंपल आंसर क्या हो गया, इसको हम लिख देंगे 5। तो इसका आंसर क्या हो गया 5, मतलब इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो और इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसमें कुछ है ही नहीं कॉमन। तो एम्प्टी सेट हो गया ये, ठीक है। बी और डी में कुछ भी कॉमन नहीं है। अब अगर हम देखें इसको नेक्स्ट वाले पार्ट को, मैं आपको 10th पार्ट बताता हूं। जैसे यहां पर है ए यूनियन डी और है बी यूनियन सी, फिर दो का इंटरसेक्शन। तो पहले हम निकालते हैं ए यूनियन डी का इंटरसेक्शन, यूनियन ए यूनियन डी। तो क्या आएगा 3 5 7 9 11 15 17, दैट इज द यूनियन फॉर ए यूनियन डी। इंटरसेक्शन मैं ऐसे लगा देता हूं। अब मुझे निकालना है बी यूनियन सी का इंटरसेक्शन। तो बी यूनियन सी इनका इंटरसेक्शन, तो क्या आएगा 7 9 11 रिपीट हो रहा है, एक बार लिखेंगे, 13 एक बार लिखेंगे, 15। अब इनका क्या निकालना है हमें, इंटरसेक्शन। तो क्या आंसर आ गया 7 9 11, ये कॉमन पार्ट ले रहे हैं इंटरसेक्शन में, 7 9 11 13 नहीं आएगा, देन 15। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 10th पार्ट। तो अगर आप इसको एग्जाम में ऐसे बताओगे तो आई एम डैम श्योर टीचर कोई मार्क्स नहीं काटेगा, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो ये भी आपने सबने इसी तरह के क्वेश्चंस होमवर्क में ट्राई कर रहे हैं। मैं आपको एक 9th क्वेश्चन और करवा देता हूँ, तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। तो इसका एक 9th पार्ट और करते हैं हम लोग, इसका 9th पार्ट भी देख लेते हैं एक बारी, थोड़ा सा और बच्चों को समझ आ जाएगा इजीली। तो ये देखते हैं। अब इसमें ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, तो देखना है ना ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि ए और बी का इंटरसेक्शन पार्ट। तो कौन कौन से आएंगे 7 9 और 11, यस इंटरसेक्शन। अब बी यूनियन सी निकाल देते हैं, बी और सी का यूनियन। तो क्या आ रहा है 7 9 11 13 और 15। तो जब मैं इनका इंटरसेक्शन निकालूं आंसर आ गया 7 9 एंड 11। तो ये हमारे हो गए 9th पार्ट का सॉल्यूशन। तो आई होप बच्चों आपको ये भी समझ आया होगा कि इंटरसेक्शन क्या है। अब मैं आपको डिफरेंस के भी कुछ क्वेश्चंस और कराऊंगा। पहले से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस एक दो देख लेते हैं, फिर डिफरेंस की तरफ पहुंचते हैं, ठीक है। तो यहां पर देख लेते हैं डिफरेंस वाले। जैसे ए बोल रहा है नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अगर मैं छोटा लिखने की कोशिश करूं यहां पर, तो ए हमारे पास क्या आएगा 1 2 3 4 एंड सो ऑन। और बी की अगर मैं बात करूं तो बी को भी लिख लेंगे इवन नेचुरल नंबर। तो इवन नेचुरल नंबर क्या होंगे 2 4 6 8 एंड सो ऑन। और अगर बात हो सी की, तो सी क्या होगा ऑड नेचुरल नंबर। तो ऑड नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं 3 1
3, 5, 7 एंड सो ऑन। और डी की बात हो तो प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर क्या है 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन। अब इसमें जो पूछा जाए वो इसका आंसर देते हैं। जैसे मैं इसका अगर मान लो 6 पार्ट करता हूं, सी इंटरसेक्शन डी, तो सी इंटरसेक्शन डी का आंसर क्या बनेगा? यस क्या आएंगे? 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन। तो ये हमारा इसमें क्या आ गया? इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पार्ट आ गया। तो आपको इसी तरह इसके आंसर देने हैं कि इंटरसेक्शन क्या होता है, ठीक है, यूनियन क्या होता है, चाहे वो सेट बिल्डर फॉर्म में पूछे आपसे, चाहे वो आपसे रोस्टर फॉर्म में पूछे, तो आपको उसको आंसर अच्छे से करना है। तो आई होप आपको ये भी कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। एक और कंसेप्ट है, ये भी हम देख लेते हैं कि ये होता क्या है। ये भी बहुत सिंपल है। ये डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं? देखो अगर मान लो यहां पर ए है 1, 2, 3 और बी है यहां पर 4, 5, 6, भाई इसका तो कोई लेना देना नहीं है, ना ए के एलिमेंट्स और ना बी के एलिमेंट्स, वो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, ये डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। इसका मतलब ये कौन से सेट्स हो गए? ये हो गए डिसजॉइंट सेट्स। तो इसका आपस में कोई ज्वाइंट नहीं है, ठीक है। बट हाँ, अगर मान लो मैं एक एलिमेंट लेता हूं, यहीं पर देखते हैं, अगर ए हमारे पास है 1, 2 और बी हमारे पास आ रहा है 2, 3, 4, तो इसमें भी एक एलिमेंट ज्वाइंट हो गया ना, तो ये कौन सा सेट हो गया? ये हो गया ज्वाइंट सेट। तो कोई एक भी चाहे एलिमेंट ज्वाइंट कर जाए तो वो हमारे होते हैं ज्वाइंट सेट, ठीक है, कोई भी एक एलिमेंट। बट अगर कोई भी एलिमेंट अगर मीट नहीं कर रहा, मतलब अब वो डिफरेंट एलिमेंट है, तो वो क्या होते हैं? डिसजॉइंट सेट। इसका एक आधा एग्जांपल में आपको इसके क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। इसमें क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास 1, 2, 3, 4 एक नंबर है और यहाँ पर कह रहा है x इज द नेचुरल नंबर एंड 4 इज द 6। अब देखो ये 4 इंक्लूड हो गया, तो यानी कि यहाँ पर भी 4 है, तो ये डिसजॉइंट नहीं है। ये कौन सा सेट है? ये तो ज्वाइंट सेट है भाई, ये डिसजॉइंट नहीं है। तो इसको आपने अच्छे से देखना है। ऐसे इसका अगर हम सेकंड पार्ट की बात करें, ए, ई, आई, ओ, यू, और यहां पर भी ई मिल गया इसको ई, तो ये भी ज्वाइंट सेट हो गया। बट यहां पर इवन नंबर है और ये ऑड नंबर, तो इवन और ऑड का तो कोई मेल है ही नहीं, तो ये हमारा क्या हुआ? डिसजॉइंट सेट्स। तो इसको भी आप अच्छे से बच्चे लोग करोगे और आई होप आपको ये अच्छे से समझ आएगा ज्वाइंट सेट क्या होता है और डिसजॉइंट सेट क्या होता है। तो अब आप आगे मूव करते हैं हम डिफरेंस ऑफ सेट्स की तरफ। तो डिफरेंस ऑफ सेट्स में अगर मैं बात करूं तो यहां पर जैसे 9th क्वेश्चन में हमें सब में डिफरेंस निकालना है, a माइनस बी निकालो, b माइनस सी, कोई भी आधा क्वेश्चन उठा लेते हैं हम लोग। हम 6 पार्ट, इसका 7 पार्ट लेते हैं, b माइनस सी। तो b माइनस सी मतलब b के एलिमेंट्स ही आएंगे बेस में, तो b माइनस सी, तो b के एलिमेंट्स देखते हैं 4 सी से माइनस हो गया, नहीं आएंगे। 8 सी से माइनस हो गया, नहीं आएगा। 12 भी माइनस हो गया भाई, 6 भी माइनस हो गया, बच गया क्या अपना 20। तो ये इसका आंसर हो गया। तो b माइनस सी इसका डिफरेंस हो गया। तो एक आधा और देख लो प्रैक्टिस के लिए। जैसे इसका 12th पार्ट लेते हैं d माइनस सी, तो d माइनस सी अगर मैं निकालू इसके कौन से एलिमेंट आएंगे? d, भाई इंपॉर्टेंस किसको मिलेगी? d को। d माइनस सी, तो ये 5 आएगा, 10 माइनस हो गया, 15 आएगा, 20 आएगा। तो ये हमारा हो गया d माइनस सी। तो ये हो गया हमारा डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। तो बच्चा लोग ये आपने जरूर करना है एक्सरसाइज, बहुत इजी है ये 1.3 एक्सरसाइज जो हमने करी है, बहुत बहुत इजी है। तो इसको आपने ध्यान से करना है और आई विश आप इसको अच्छे से करोगे और फुल मार्क्स स्कोर करोगे स्कूल में। नाउ अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। R इज अ सेट ऑफ रियल नंबर। R क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर। और Q क्या है? रैशनल नंबर। क्या होता है रियल नंबर? एवरी नंबर इज अ रियल नंबर। हम हर एक नंबर को रियल नंबर कहते हैं, एक्सेप्ट जो रूट में आते हैं ना माइनस, उसको हम छोड़ देंगे, तो हर एक नंबर रियल नंबर है। और रैशनल नंबर तो आपको पता ही है, जिसको PQ की फॉर्म में लिखा जाता है। तो बेसिकली जो हमारा जो रियल नंबर बनता है ना, जो रियल, उसको मैं ऐसा कहता हूं सम ऑफ रैशनल प्लस इरेशनल। तो अगर हमें यहाँ पर रियल जो है वो R से रिप्रेजेंट कर रहा है, रैशनल को Q से रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इरेशनल क्या होगा? वो R माइनस क्यू। तो R माइनस क्यू क्या आ गया? इरेशनल। तो इसका आंसर क्या हो गया? देन व्हाट इज R माइनस क्यू? आंसर क्या हो गया? इरेशनल। यस, तो आज ये हमने जो एक्सरसाइज करी है इसको बेटा लोग अच्छे से करना। फिर हम आपको नेक्स्ट क्लास में, अब जो हमारा जो अब ये चैप्टर समझ लो एक एंड की तरफ है, अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स क्या होते हैं और हम पढ़ेंगे वेन डायग्राम क्या होते हैं। तो बस ये हमारे एक 2 मेन टॉपिक रह गए हैं।
तो जो हम की नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे, तो वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स की क्लासेस को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, इवन की सजेशंस भी दो, सो दैट हम आपको क्वालिटी में कोई भी आपको लगता है कि हमें और भी इम्प्रूवमेंट की जरूरत है तो वो भी हम करेंगे, बिकॉज ये जो वर्ल्ड ऑफ क्लासेस है ओनली फॉर यू, ये आपके लिए। तो आई होप आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करेंगे, जरूर इसका एक फायदा लेंगे। तो टेक केयर, गुड बाय।